Hello friends, welcome to Alphabetize, and today we are going to analyze the Hindu newspaper of December 19th. And our first news is about the farmers protest which is going on near Delhi border. PM makes a strong pitch to farmers. ठीक है, PM ने ये कहा है जो फार्मर बिल आया है उसका जो एडवांटेज के बारे में फार्मर्स को समझाया है और क्या फ़ायदा हो सकता है ये बताया है। और इसके साथ साथ पीएम ने भी ये भी अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज़ किया है। कल हमने देखा था कि कल का जो न्यूज़ था सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कोई बैन नहीं लगाने के लिए फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर ड्यू टू द रीजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दैट protest is a fundamental right, and if there is no violation, there is no arms weapons the protesting groups are using, then Supreme Court or any court cannot put any ban on that protest. So इसीलिए बैन नहीं लग सकता है क्योंकि पीसफुली चल रहा है प्रोटेस्ट फार्मर्स का और इसमें कोई वायलेंस नहीं है। फ्रेंड्स, अभी धीरे धीरे एक प्रेशर बनता जा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनका स्टेटमेंट आया था, फिर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था, फिर अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट कल आया है। ठीक है, तो एक प्रेशर बनता जा रहा है। हमने कल डिस्कस किया था कि जो राइट टू प्रोटेस्ट ये आर्टिकल 19 है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स राइट टू फ्रीडम उसके अंदर आता है आर्टिकल 19। ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट, बट ये भी उसमें मेंशन किया गया है द प्रोटेस्ट शुड नॉट बी वायलेंट एंड देयर शुड नॉट बी एनी यूज ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स। ठीक है, कोई आर्म्स वेपन्स यूज नहीं होना चाहिए और ये पीसफुल असेंबल होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप. Also, there was a news regarding India and China's relationship in yesterday's newspaper. कल जो न्यूज़ हमने पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि इंडिया का जो सजेशन है और इंडिया का जो एक्सपेक्टेशन है ये है कि इंडिया नीड्स मोर टॉक्स विथ चाइना. ठीक है, आज देखिए ये आया है कि इंडिया चाइना एग्री टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ LAC टॉक्स. LAC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है, अब जो आज का जो न्यूज़ आया है, जैसे कल इंडिया का स्टेटमेंट था कि इंडिया वांट्स मोर डिस्कशन विथ चाइना, तो आज वो आ गया है. ठीक है, अब एग्रीमेंट ये आ गया है कि और एक राउंड जो डिस्कशन होगा और ये मिलिट्री लेवल में डिस्कशन होगा, मिलिट्री लेवल में. ठीक है, ये भी वर्चुअल मीटिंग हुआ है, वाया वीडियो लिंक हुआ था कल. ठीक है, जैसे इंडिया का कंसर्न आया कि मोर डिस्कशन होना चाहिए. LAC जो बाउंड्री इशू चल रहा है या जो मिलिट्री स्टैंड अप चल रहा है चाइना के साथ उसके ऊपर मोर एंड मोर टॉक्स, मोर एंड मोर डिस्कशन होना चाहिए. उसके बाद वर्चुअल मीटिंग हुआ है. वर्चुअल मीटिंग में ये फाइनलाइज हुआ है कि अनदर राउंड ऑफ और डिस्कशन होगा. फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आया है टॉक्स ऑन टू गिव अनदर चांस टू IAS एस्पिरेंट, ये अभी जो अक्टूबर में जो गया है UPSC का जो प्री था एग्ज़ाम प्रीलिम्स का उसके रिगार्डिंग है. ड्यू टू कोविड पैंडमिक बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जिनका जो लास्ट अटेम्प्ट था ये, ठीक है, वो लोग नहीं दे पाए हैं ड्यू टू वेरियस रीजन्स सच एज लैक ऑफ प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ था, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ मटेरियल हुआ, स्टडी मटेरियल हुआ, कोचिंग हुआ या कोई गाइडेंस हुआ, ये सब चीज़ नहीं हो पाया था, इसलिए प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाया. ये सब चीज़ के लिए अभी तो एज लिमिट जो था वो भी एंड हो गया है, इसीलिए पिटिशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और एक चांस मिल जाए और एक अटेम्प्ट मिल जाए जिनका लास्ट अटेम्प्ट था ये इस बार. अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से. ठीक है, अब ये आ जाएगा धीरे धीरे. इसमें डिसीजन इन 3 to 4 वीक्स गवर्नमेंट ने ये बताया है कि डिसीजन जो है वो 3 to 4 वीक्स में आ ही जाएगा. द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग मेघालय एंड इट्स डेमोग्राफिक इशू. डेमोग्राफिक इशू में इसमें क्या है फ्रेंड्स, डेमोग्राफिक इशू में वो जो पॉपुलेशन रिलेटेड है वो लोगों से जुड़ा हुआ है जो इशू है. ठीक है, और इसमें क्या है ये फाइट चल रहा है एथनिक ग्रुप जो है मेघालय के उनका और जो आउटसाइडर्स है, जहाँ जहाँ जैसे उनको लगता है कि आउटसाइडर्स ज़्यादा आ रहे हैं उस एरिया में ड्यू टू सेवरल रीजन्स, जैसे माइंस हुआ या कोई और प्लांट्स हुआ, जॉब के लिए हुआ, तो आउटसाइडर्स आ रहे हैं और इसीलिए
उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है और प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। उनका जो डिमांड है, आउटसाइडर्स जो बढ़ रहे हैं वहाँ पे, पॉपुलेशन आउटसाइडर्स का बढ़ रहा है, उनको चेक करने के लिए। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट न्यूज इज़ फ्रॉम द एडिटोरियल पेज एंड इसमें द न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रेंडशिप और इंडिया एंड बांग्लादेश बायलैटरल टाई। अभी आज जो न्यूज है और जो एडिटोरियल पेज में है, ये इंडिया का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो टाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। और इसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कशन किया गया है, कोविड-19 का भी डिस्कशन किया गया है, बॉर्डर इशू, जैसे बॉर्डर इशू हम, ठीक है, और बहुत कुछ लिखा है। जैसे और भी एक चीज़ है कि 50 ईयर्स होने जा रहा है जैसे बांग्लादेश लिबरेशन को, जो कि 1971 में हुआ था। अभी हमने विजय दिवस भी सेलिब्रेट किया था अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है, जो कि बांग्लादेश वार, जो बांग्लादेश लिबरेशन वार है उससे रिलेटेड है हमारा जो विजय दिवस। अभी क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या इशू चल रहा है। सी फ्रेंड्स, द फर्स्ट इशू इज बॉर्डर इशू चल रहा है, ठीक है। और एक जो मेजर इशू जो बहुत पुराना इशू है वो है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अब इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट लेवल में हो या सेंट्रल लेवल, दैट मीन्स स्टेट सिविल सर्विस हो या यूपीएससी में हो, बहुत बार क्वेश्चन आता है इंडिया बांग्लादेश जो रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन है उसमें तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, जो तीस्ता रिवर है उसमें डैम बनाया गया है, ठीक है, उसका जो डिस्प्यूट है वो बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड गया, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हुआ। और जो देखिए अभी एनआरसी चल रहा था इंडिया में, एनआरसी का जो इशू, सिटीजनशिप, सीएए का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द प्रपोज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, अभी ये सब इशू चल रहा है। और इसके बीच में तो एनआरसी और जो सीएए का जो इशू है उसको बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अननेसेसरी बताया है, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है उन्होंने बताया। तो ये भी एक कंसर्न है इंडिया के लिए। और एक चीज़ है, अभी चाइना जो कि बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का जो बहुत प्लानिंग कर रहा है, वो भी इंडिया के लिए और एक इशू बन गया है, ठीक है। तो जो मेजर इशू है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फॉर इंडिया, एंड दोज इशूज आर बॉर्डर इशूज, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट इशू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड योर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड देन योर चाइना फैक्टर, ठीक है, ये सब इशू चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अभी इंडिया के सामने क्या चैलेंज है, ये सब इशू के बीच में to maintain its friendship with Bangladesh, India has to build a very beautiful relationship with Bangladesh। एंड ये कैसे हो पाएगा, ये सब इशू को मैनेज करके इंडिया को जो बांग्लादेश का जो इंटरनल मैटर है, ठीक है, उनके इंटरनल मैटर भी बहुत है, उसमें बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको हेल्प करना है टू रिजॉल्व देयर इंटरनल मैटर, ठीक है। ये सब अगर हो सकता है तो इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है वो और बढ़िया होगा और मजबूत होगा। यूएस और ईरान के बीच में बहुत टेंशन चल रहा है ड्यू टू द न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान। न्यूक्लियर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके यूएस और ईरान के बीच में बहुत टेंशन चल रहा है, ठीक है। और इसके बीच जो सैटेलाइट से जो पिक्चर आया है, अकॉर्डिंग टू दैट ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वो स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ दिन पहले फ्रेंड्स एक न्यूज़ देखा होगा आपने, एक साइंटिस्ट, ठीक है, ईरान का जो साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनका जो मर्डर किया गया था एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बट ये सब कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो टेंशन चल रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान को लेके यूएस एंड ईरान के बीच में। इसमें और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो फैसिलिटी जहाँ डिस्प्यूट और जिसके लिए डिस्प्यूट चल रहा है ये कहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ईरान हैज़ बिगन कंस्ट्रक्शन ऑन ए साइट एट इट्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी एट फोर्डो, ठीक है। एक फोर्डो में एक इसका फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी,
वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है ईरान ने, ठीक है। एंड इट्स ए पार्ट ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो उसको लेके यूएस और ईरान के बीच में अभी टेंशन चल रहा है। जैसे कल न्यूज़ में आया था यूएस एंड टर्की के बीच में टेंशन चल रहा है ड्यू टू टर्किश परचेज ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग ब्रेक्जिट एंड ब्रेक्जिट नेगोशिएशन। ब्रेक्जिट इज़ द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। और ये यूरोपियन यूनियन इज़ ए ग्रुप ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज विच 1993 में स्टार्ट हुआ था ये यूरोपियन यूनियन। एंड यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स। ये बेल्जियम का जो एक सिटी है, कैपिटल है। ओके, तो यूरोपियन यूनियन क्या है? 27 मेंबर कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है, जो यूरोप के जो कंट्रीज़ है, और उसमें ब्रिटेन एक मेंबर था। लेकिन फ्रॉम जनवरी 31, 2020 ब्रिटेन का एग्जिट हो चुका है यूरोपियन यूनियन से, एंड दैट एग्जिट इज़ नोन एज ब्रेक्जिट। द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इज़ नोन एज ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट क्या है? अभी देखिए 1 साल बफर दिया गया था, अभी कोई ट्रेड डील और कोई बाकी का जो डील है उसके लिए, जो कि अभी दिसंबर एंड को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। नेगोशिएशन एंटर फाइनल आवर्स, ठीक है। अभी नेगोशिएशन जो है वो लास्ट स्टेज में आ गया है। और नेगोशिएशन किसके बीच में? ब्रिटिश एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है। अभी इसका कोई फाइनल रिजोल्यूशन नहीं आया है। और फ्रेंड्स, जो लास्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जो व्हीकल फ्यूल के बारे में, E20 फ्यूल के बारे में, ठीक है। तो इसका जो न्यूज़ है, इंडिया मूव्स E20 फ्यूल टू कट व्हीकलर एमिशंस, ठीक है। तो व्हीकल से जो एमिशन हो रहा है, जो आपका पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोकार्बन्स हुआ, जो एमिशन होता है व्हीकल से, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे प्रपोज द अडॉप्शन ऑफ E20 फ्यूल। देखिए फ्रेंड्स, E20 फ्यूल, पहले हमें ये समझना है कि E20 फ्यूल क्या है। E20 फ्यूल ये है, देखिए E स्टैंड फॉर इथानॉल, ठीक है। इथानॉल एक बायोफ्यूल है जो बायोमास से बनाया जाता है। और बायोमास क्या है? जो एनिमल प्रोडक्ट और जो प्लांट प्रोडक्ट से बना हुआ है, ठीक है, बायोमास, उससे इथानॉल बनता है और एक बायोफ्यूल है। जो E20 फ्यूल है, इसका जो मिक्सचर है और जो कंपोजिशन है वो है 20% इथानॉल एंड द रेस्ट दैट इज़ 80% ऑफ गैसोलीन, ठीक है। तो 20% इथानॉल हो गया एंड 80% गैसोलीन होगा, ये है E20 फ्यूल। और इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या एडवांटेज होगा, ठीक है। एडवांटेज ये होगा, फर्स्ट थिंग इज योर रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका रिडक्शन होगा। द सेकेंड थिंग, इट विल हेल्प रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट बिल, ठीक है। जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जो कंट्री इंपोर्ट करता है बाहर से, ठीक है, उससे थोड़ा रिडक्शन होगा, ठीक है, कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन ऑयल इंपोर्ट कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी सेव हो जाएगा, और एनर्जी जो सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी वो भी अच्छा है और बढ़ेगा। और E20 क्या है? E स्टैंड फॉर इथानॉल एंड इट्स ए ब्लेंड ऑफ 20% ऑफ इथानॉल एंड 80% ऑफ गैसोलीन। दिस वाज ऑल अबाउट today's news analysis. Friends, please subscribe our channel and join us in Telegram. You can also get the PDF of this newspaper from our Telegram channel. Until that, bye bye. Thank you.